ये तस्वीर देखिए, इजराइल के एक्शन की ये तस्वीर है। कैसे इजराइल एक ठिकाने जहां उनको इंटेल मिली है कि उनके लिए खतरा हो सकता है, उसको लेकर यहाँ पर अब काम करता दिखाई दे रहा है। तस्वीर ये अपने आप में बड़ी है। F-14 फाइटर जेट ध्वस्त कैसे किया गया, इसको लेकर बाकायदा वीडियो जारी कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां टारगेट को लॉक करके F-14 फाइटर जेट को लॉक करके ध्वस्त कर दिया गया। हथियारों से भरे ट्रक्स को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जारी की गई है IDF की तरफ से। देखिए, जहां लगातार IDF का एक्शन जारी है, इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। आपको बताते हैं, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सेना बढ़ाई है। रक्षा सचिव ने अतिरिक्त तैनाती की जानकारी दे दी है। इजराइल को हथियारों की सप्लाई भी अब बढ़ा दी गई है अमेरिका की तरफ से। अपने आप में ये बड़ी बात है। सैन्य ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है और USS निमित्ज को खाड़ी में, रेड सी में तैनात कर दिया गया है, जो बहुत अग्रेसिव पोजीशन इस वक्त लिए हुए है। इजराइल को पूरी तरह कवर किया हुआ है और ईरान को लेकर एग्रेसिव पोजीशन में है। ईरान की मिसाइल रोकने की कवायद भी तेज कर दी गई है। यूएस का दावा है कि सैन्य बेस की सुरक्षा के लिए वो सेना बढ़ा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो उनके सैन्य बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उसकी सुरक्षा को देखते हुए ये तैनाती बढ़ाई गई है। मिडिल ईस्ट में 19 देशों में आपको बताएं US आर्मी की मौजूदगी है और अमेरिका को ईरान के संभावित हमले का पूरा डर है। ऐसे में ईरान में अभी खलबली मची हुई है जब से G7 से डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं, जब से डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान की सरकारी बैंक पर साइबर अटैक हो गया है। साइबर अटैक से बताया जा रहा है सेपा बैंक की सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, पूरा डेटा नष्ट हो गया है। तो देखिए, जहां पूरा देश इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि सेपा बैंक, जो ईरान का सेपा बैंक है, उस पर साइबर अटैक हो गया है और इस अटैक से सेवाएं एकदम ठप हो गई। यानी जो लोग अब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है कि अभी जिस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, कुछ लोग पैसे निकालना चाह रहे हो, लेकिन अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए ये सेपा बैंक पूरी तरह से ठप हो गया और ये मुश्किल उन लोगों के लिए खड़ी कर सकता है जो पैसे निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो क्राइसिस से अभी डील कर रहा है ईरान। इस बीच आपको बताएं, नेतन्याहू ने बड़ी बात कह दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है, यानी ईरान के लोगों की लड़ाई दरअसल इजराइल लड़ रहा है। ये नेतन्याहू कह रहे हैं दोनों मुल्कों का एक साझा दुश्मन है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? जिसके खिलाफ इजराइल डटकर मुकाबला कर रहा है। ईरान के लोग जल्द आजादी हासिल करेंगे। ईरान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, ये कह रहे हैं नेतन्याहू, और ये बुराई और अच्छाई की जंग है। ईरान के लोग इस कट्टर तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो जाएं, ये अपील भी नेतन्याहू करते दिखाई दे रहे हैं। ईरान एक महान सभ्यता हुआ करती थी, कट्टर धार्मिक हुकूमत ने मुल्क को बंधक बना लिया है। यानी जो कट्टर धार्मिक हुकूमत जकड़ चुकी है ईरान को, उससे आजाद कराने की तैयारी इजराइल कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को सुनिए क्या कहा उन्होंने। इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबे समय पीछे धकेल दिया है। हम परमाणु लक्ष्यों को नष्ट करना जारी रखेंगे। इजराइल ईरानी सरकार को गिराने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमलों के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ तो आश्चर्य नहीं होगा। लड़ाई तब शुरू हुई जब इजराइल ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर हमला किया और अब ये बढ़ गया है, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है। אנחנו פגענו במתקן הגרעין העשרה האמריקאי। तो सुना आपने, नेतन्याहू कह रहे थे कि कट्टरपंथ को जो बढ़ावा दे रहे हैं उन पर ये अटैक है। इसका अर्थ जरा अगर आपको समझाते हैं, कट्टरपंथ पर अगर प्रहार कर रहे हैं तो जो सुप्रीम लीडर है, अगर उन पर हमला होता है तो क्या तबाही मचेगी, जरा समझिए। जंग के बीच अगर खामनेई की हत्या को लेकर कोशिश होती है, कयास ये तेज लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने वीटो लगाया था तब जाके ये प्लान रुका है। लेकिन अगर ये प्लान अभी रुका नहीं है तो नेतन्याहू ने जो विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिया उसमें बड़ी बात कही है। खामनेई को टारगेट करने से उन्होंने इनकार नहीं किया है। नेतन्याहू ने कहा कि जंग में खामनेई की मौत से हालात बदल जाएंगे। खामनेई शिया मुस्लिमों को सबसे बड़े नेता उनके माने जाते हैं और इस्लामी क्रांति के सबसे बड़े लीडर हैं खामनेई, ये भी जान लीजिए। और खामनेई की मौत से मुस्लिम देश एक साथ आ जाएंगे, इस तरह के हालात बनेंगे। इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ जाएगी और दूसरे देशों के जंग में आने से विश्व युद्ध के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इजराइल खामनेई को टारगेट करता है, क्योंकि खामनेई सुप्रीम लीडर और कह रहे हैं कि जब से उनकी सत्ता आई तब से कट्टरपंथ का दबदबा ईरान में हो गया है, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। हो सकता है कि मुस्लिम देश एक हो जाए। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये लाइव शो है। ये ईरान की एक न्यूज एंकर है जो इजराइल के लिए बड़ी बड़ी बातें उस समय कह रही थी कि इजराइल अगर अटैक करता है तो क्या होगा, और देखिए क्या होता है।
से न्यूज दफ्तर पर ही अटैक हो जाता है और वो लाइव शो छोड़कर एंकर चली जाती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस न्यूज दफ्तर की, ये देखिए इजराइल ने जहां अटैक किया है। अगर फुल फ्रेम करिएगा तस्वीरें, ये देखिए IRIB न्यूज का ये ऑफिस है, नेशनल न्यूज चैनल है वहां का, और बिल्डिंग कैसे खाक हुई है देखिए। یونس شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت। तो न्यूज चैनल के दफ्तर में जैसे तबाही उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इजराइल ईरान के बीच लगातार जो संघर्ष चल रहा है उसकी तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही है। इजराइल ने सेंट्रल ईरान पर अटैक किया, हमने आपको तस्वीर दिखाई, एयर स्ट्राइक की है। तेहरान में जो नेशनल टीवी न्यूज चैनल है उस पर अटैक हुआ, कैसे लाइव शो छोड़कर एंकर को जाना पड़ा, ये आप तस्वीर में देख रहे थे। रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग पर ये बम गिराए गए हैं, दफ्तर धू कर जल रहा है। घटना के समय टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। इजरायली अटैक में वो बाल बच गए और लाइव शो छोड़कर अचानक से चली गई। पूरी तरह से वहां धूल धक्कड़ हो गया, ऐसा लगा कि अटैक हो गया, और अटैक के बाद स्टूडियो मलबे में और धुएं में तब्दील हो गया, धुएं से भरता दिखाई दिया है वो लाइव शो के दौरान। इजराइल का ये दावा है कि IRIB जो इनका न्यूज चैनल है वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का मुखपत्र है और उनके इशारे पर काम करता है। एफी डेफरिन जो IDF के प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि इसी वजह से इस न्यूज दफ्तर को हिट किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। טילי הקרקע אוויר, טילי הקרקע קרקע והכטב"מים. सरकारी प्रसारक ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में काम कर रहा था। सेना ईरान से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों को उस स्थान पर रोकने की कोशिश कर रही थी जहां से उन्हें लॉन्च किया गया था। מתוך הבנה שהפעולות שלנו מפחיתות את הירי לעורף הישראלי. देखिए, एक तरफ न्यूज दफ्तर पर अटैक कर दिया, इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही कि लगातार जो टॉप लीडरशिप है ईरान की उसे ढेर किया जा रहा है। शुक्रवार को ही अपना कार्यभार संभालने वाले एक और कमांडर के ढेर होने की तस्वीर आ गई है। देखिए, अली शादमानी बताए जा रहे हैं जिन्होंने शुक्रवार को ही वो कुर्सी संभाली थी, और अब जानकारी मिल रही है कि ये भी ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, ईरान को उभरने का मौका नहीं मिल रहा है। वो कमांडर्स चेंज कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। जरा आपको बताते हैं कैसे टॉप लीडरशिप साफ होती दिखाई दे रही है। इजरायली सेना ईरान पर लगातार अटैक कर रही है और तेहरान पर किए गए हमले में बड़ी सफलता मिली है। खत्म अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय पर अटैक किया गया। खत्म ब्रिगेड के प्रमुख अली शादमानी, जिनकी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, यहाँ भी तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्हें मार गिराया गया है। शादमानी सुप्रीम लीडर खामनेई के करीबी बताए जाते हैं, सलाहकार थे, और कुछ दिन पहले ही खत्म ब्रिगेड की कमान उन्हें